आपकी नई निर्वाचित सरपंच अनीता देवी चाची को बहुत बहुत बधाइयाँ। चाचा जी को बहुत बहुत बधाइयाँ। चाची हमारी सरपंच बन गई है। थोड़ा करा ली इन्हें सरपंच की मिठाई दूँ। इन्हें थोड़ा ज़्यादा दे देना यार, ये हमारे खास आदमी हैं। गुड मॉर्निंग दगड़ियों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे व्यस्त होंगे। तो दोस्तों हो चलिए और एक नए व्लॉग की शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत और हसीन वादियों से। अभी सुबह के बज रहे 7 और 7 बजे के नज़ारे हो रहे कुछ इस तरीके के। सामने वाली पहाड़ी पे बिल्कुल धूप आ चुकी है और सामने के नज़ारे ऐसे कुछ हो रहे हैं। अब आजकल जो है ना, सूर्यदेव कुछ दिन पहले जो ये सामने वाली पहाड़ी दिख रही ना, इसकी राइट साइड से आते थे, लेकिन अब जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं लेफ़्ट साइड से आना शुरू हो चुके हैं। तो भाई साहब ठंड बिल्कुल जाने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि फरवरी भी ख़त्म होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि जनवरी ही चल रहा है, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है आजकल। मतलब दिन में भी अगर धूप बिल्कुल ना आए तो स्वेटर वगैरह पहननी पड़ रही है। कुछ दिन पहले ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ठंड गायब हो जाएगी, बट अभी बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है। अभी धूप भी आ चुकी है और इस गुनगुनी सी धूप में सुबह सुबह की लेमन टी पीने का तो कुछ मज़ा ही और है। और यार देखो सुबह सुबह सभी के बैल जाने लग गए खेतों में। चाची के तो छोटे छोटे से बैल तन बहुत जोत ले ना जो तो त्यार है। और दोस्तों अभी समय हो चुका है, सुबह के बज चुके हैं 10:30। बैल खोलने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ अपने मेन गांव अधोड़ा की तरफ। वहाँ पे आज है सरपंच का चुनाव, तो वहाँ मैं जा रहा हूँ। और एक मेरे हाथ में है कार्ड, ये मन्नू की शादी के कार्ड भी मुझे पूरे गांव में भी बांटने ही है। तो अभी चलते हैं सीधे अधोड़ा गाँव की तरफ। और गाइस अभी आ चुका हूँ मैं बूबू जी के घर में, और बूबू जी हैं नीचे खेत। वो बू लो कार्ड आगो ब्याह यही रख दो ताई मल्लियो ना युछे टनकपुर नानवाव का गए चेलीग ब्याह। बूबू कह रहे हैं हमें कार्ड की ज़रूरत नहीं है। अवल हमारे गांव में तो पहले की तरह मुंह से कहने से न्योता हो जाता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं भाई, समय के अनुसार ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। समय हो न्योत को बस पता भाई बेल है जै दिन में न्योत महन नहीं जोल तो वो पच चल जाएगी आप न्योत महन नहीं गो। लेकिन हम सब कार्ड भेज रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल है। तो ऐसा कुछ होता था दोस्तों पहले के ज़माने में। पहाड़ में ये सारी चीज़ें कार्ड वार्ड बिल्कुल भी नहीं चलते थे, तो मुंह से ही कहा जाता था न्योता घर घर जाके। तो अब ये चीज़ें चल गई हैं। अब चाचा लोग टनकपुर में रह रहे हैं तो वो तो यहाँ घर आ नहीं पाएंगे। तो बूबू जी का कार्ड ये रहा। न्योत में आया है तुम? आला ना हुआ तुम ले जानो न्योत में आए बैठो टनकपुर। अरे डब्बू मत कर, उठ शैतानी करता है। टनकपुर भाबर और ब्याह देखो तुम ठीक से। बूबू जी को कार्ड भी दे दिया है। अब चलता हूँ मैं सीधे अधोड़ा। अधोड़ा ना हो ना वो सरपंच चुनाव होने बोला है, तुम बना देना सरपंच। अभी आगे बढ़ते हुए हम पहुँच चुके हैं अपने नज़दीकी जंगल में। आगे आगे चल रहे हैं चाचा जी, और बाकी के लोग तो आगे आगे चले गए हैं क्योंकि हमने बैल जोते थे ना, इसलिए हम लेट हो गए। और आजकल पहाड़ों का जो मौसम है ना इतना खूबसूरत हो रहा है, जंगलों में तो कुछ अलग ही रंगत है। जैसे जैसे बसंत पंचमी के बाद दिन बढ़ते रहते हैं ना, वैसे वैसे पहाड़ों की रंगत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। आजकल पूरे जंगल में प्यारे प्यारे से बुरांस खिले हुए हैं, और कुछ ही दिनों में जितने पतझड़ वाले पेड़ हैं सारे पेड़ों में नई नई कलियाँ आनी शुरू हो जाएंगी, और उसके बाद फूल खिल जाएंगे, तो कुछ अलग ही रंगत आ जाती है भाई। पहुंच चुके हैं हम लोग अपने गांव के सबसे टॉप वाली एरिया में, धमोरी, जहां पे हमारे अड़ी देवता का मंदिर है। और यहां पे इतनी मस्त हवा चल रही है ना, और सामने जो गेहूं सरसों के ये लहलहाते खेत इतने खूबसूरत दिख रहे हैं। मतलब बारिश नहीं हुई उसके बावजूद भी यहाँ पे फसल इतनी अच्छी हो रही है, और सिंचाई का कोई साधन है नहीं। बारिश ना होने के बावजूद भी इतनी अच्छी फसल हो सकती है भाई। मेहनत करने पे क्या कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है।
आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अधोड़ा मेन गांव की तरफ। यहाँ इस साइड में रहा हमारा जो मेन गांव है अधोड़ा का, इस सामने, और हमें जाना है इस साइड में, डुंगरी वाली साइड में, यहाँ पे जहाँ ऑफिस है, जहाँ पे मीटिंग होगी, सरपंच का चुनाव होगा, उस साइड हम लोग अभी डायरेक्ट जा रहे हैं, गाँव की साइड से आए नहीं। तो वापसी में देखते हैं, गाँव की तरफ होते हुए जाएँगे। और यहाँ से नीचे की साइड में है रोड, ज़्यादा नीचे नहीं है अब, तो इस तरफ हमें जाना है। और सामने रहा डुंगरी गांव, और उस साइड में रहा पल्ली साइड, डालकन्या, कुंडल, और उस तरफ में है पतलोट। और अभी यहाँ वन पंचायत के सभी 9 पंचे उपस्थित हो चुके हैं। अब इनमें से ही एक सरपंच चुना जाएगा। वोटिंग हो चुकी है कंप्लीट, और उसके बाद जो है वोटों की काउंटिंग होगी। सामने हमारे दूसरे गांव के ग्राम प्रधान कांडपाल जी काउंटिंग करने के लिए उधर साइड में जा रहे हैं। कोई स्पेशल रूम है नहीं काउंटिंग के लिए, साइड में ही जाके काउंटिंग करनी पड़ रही है। कैंडिडेट है हमारे पास, ठीक है, ओके, सरपंच के लिए। जी जी, एक है अनिता देवी, दूसरी है नीरा देवी, ठीक है, और तीसरी है गीता देवी, ठीक है। ये पर्ची मुझे नाम बताते रहेंगे। अरे आप लोग ठीक है सर, ठीक है, ओके। इन पर अगर विश्वास नहीं तो एक आदमी को बुला लेते हैं। ना कोई दिक्कत नहीं है, अदर गांव में जा सकते हैं। जीत गए, 4 वोट जीत गए। बधाई हो। कहाँ गए? ये गीता देवी, ये गीता देवी, 5 वोट। बधाई हो, बहुत बहुत चाचा जी, बहुत बहुत बधाई। चाचा जी को बहुत बहुत बधाई। चाची हमारी सरपंच बन गई है। थोड़ा करा ली। और ये है हमारे गांव की नई निर्वाचित सरपंच अनिता देवी। चाची को बहुत बहुत बधाइयाँ। और बाकी अब कागजी कार्रवाई कंप्लीट होगी यहाँ पे। नव निर्वाचित सरपंच साहब की मिठाई वितरित हो रही है यहाँ पे। मिष्ठान मिश्री, आराम से खाओ, नए नए सरपंच की मिठाई तुम। इन्हें थोड़ा ज़्यादा दे देना यार, ये हमारे ख़ास आदमी हैं। अभी जो है हम थोड़ा मेन गांव से चल पड़े हैं घर की ओर। और यहाँ से पूरी इतनी बड़ी बड़ी चढ़ाई हमें चढ़ के धमोरी पहुँचना पड़ेगा, उसके बाद पहुँचेंगे हम घर की ओर। बाकी के लोग आगे आगे चल रहे हैं। ये रही हाइट, और इस तरफ रहा हमारा मेन गांव अधोड़ा, और सामने डुंगरी गांव। और गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं श्री एड़ी बाबा के पवित्र धाम पे, धमोरी एड़ी देव का ये खूबसूरत सा मंदिर। और सामने के नज़ारे कुछ इस तरीके से हो रहे हैं। कुछ ही देर में सूर्यास्त भी होने वाला है। जैसे ही सूर्यास्त होगा यहाँ पे पूरी छाया आ जाएगी। और अभी का जो नज़ारा हो रहा है ना एड़ी मंदिर में, तो काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा हो रहा है। और यहाँ से कुछ इस तरीके का आसमान पूरा साफ साफ दिख रहा है। आज बिल्कुल भी बादल नहीं लगे। तो चलिए अब एड़ी बाबा का आशीर्वाद लेते हुए चलते हैं घर की ओर। अब्बो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है तू? बेटा को दूर से, थोड़ा दूर तो लेगा लकड़ी बनाने के लिए। अब बाउंड सरपंच साहब मिठाई घर घर बांटते हुए। जी सरपंच साहब के पास झोले भारे हो गए। इतनी भारी झोले लेके आ गए हैं सरपंच साहब। और ये तो सरपंच नहीं है, सरपंच साहब तो पीछे ही रह गए। अभी शाम होते होते समय हो चुका है 6:30, और अभी पहुंच रहे हैं हम लोग घर में। अभी मेरी ईजा पता नहीं क्या कर रही है, और लाइट भी नहीं आई है। कल भयंकर वाली आंधी तूफान आई, उस वजह से लाइन में टूट गए पेड़। तो अभी 1-2 दिन लगेंगे लाइट आने में। वो जा ईजा भी यहाँ नहीं है, पता नहीं कहीं गई होगी या कुछ कर रही होगी। तो गाइज़ इसी के साथ ही आज के इस ब्लॉग को करते हैं एंड। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, नमस्कार।